हमारी धरती का जन्म लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ। लगभग इसी समय हमारे चांद का भी जन्म हुआ। धरती पे जीवन की उत्पत्ति के लिए चांद की उत्पत्ति बेहद जरूरी समझी जाती है, क्योंकि बिना चांद के धरती की रोटेशन स्पीड बेहद अधिक और अव्यवस्थित होती, जिस कारण धरती पे तापमान और मौसम भी अव्यवस्थित होते और धरती पे जीवन कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाता। शुरुआती धरती एक बेहद खतरनाक जगह थी। ये किसी देखते आग के गोले से कम ना थी, जिस पर पानी नहीं बल्कि एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की बारिश होती। ये एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स की बारिश लगभग अगले 30 करोड़ सालों तक यूं ही होती रही और आज वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन्हीं एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स ने धरती पे पानी पहुंचाया। शुरुआती धरती का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इतने अधिक तापमान पर भी धरती पे पानी पाया जाता था, क्योंकि शुरुआत में धरती का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेहद कम था। अगर वैज्ञानिकों की माने तो शुरुआती जीवन बेहद कठिन परिस्थितियों में समुद्र के बीच एक हाइड्रोथर्मल वेंट में उत्पन्न हुआ। जीवन के सबसे पुराने संकेत लगभग 3.9 बिलियन साल पुराने मिलते हैं, लेकिन इस वक्त धरती पर ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी और ये शुरुआती सेल अपना भोजन बनाने के लिए ना तो ऑक्सीजन और ना ही सूरज पर निर्भर थे। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये शुरुआती सेल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करते थे। ये सेल लगभग अगले 10 करोड़ सालों तक यूं ही इवोल्व होते रहे। फिर लगभग 3.8 बिलियन साल पहले इन सेल्स ने फोटोसिंथेसिस की काबिलियत को हासिल किया। अब ये सेल खाना बनाने के लिए केमिकल रिएक्शन नहीं बल्कि सूरज के ऊपर निर्भर थे, लेकिन फोटोसिंथेसिस से उत्पन्न हुई इस ऑक्सीजन को काफी बैक्टीरिया सहन ना कर सके और धीरे धीरे करके विलुप्त होने लगे। इस वक्त धरती को बने हुए लगभग 2 बिलियन साल व्यतीत हो चुके थे और शुरुआती कंटिनेंट भी इवोल्व हो चुके थे। यही वो समय है जब अरावली पर्वत श्रृंखला का भी जन्म होता है। लगभग 1.8 बिलियन साल पहले इवोल्यूशन के इतिहास की सबसे रोचक घटना हुई। 2 अलग अलग बैक्टीरिया के आपस में मिलने से यूकेरियोट सेल पैदा हुए। हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया किसी समय एक इंडिपेंडेंट लिविंग बैक्टीरिया था। जल्द ही धरती पे सब कुछ बदलने वाला था। अब जीवन माइक्रोस्कोपिक लेवल से मल्टी सेलुलर लेवल पे पहुंचने वाला था। 1.3 बिलियन साल पहले फंजाई इवोल्व हुई। लगभग इसी समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी इवोल्यूशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवोल्यूशन के कारण इवोल्यूशन के रेट में काफी तेजी आती है। बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस के कारण धीरे धीरे धरती के ऊपर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने से धरती का तापमान भी गिरने लगा, जिस कारण जल्द ही धरती आइस एज की चपेट में आ गई। यही वो समय था जब धरती के ऊपर ओजोन लेयर फॉर्म होना शुरू हुई। धरती पे जीवन की उत्पत्ति के लिए ओजोन लेयर की फॉर्मेशन बेहद जरूरी समझी जाती है, क्योंकि बिना ओजोन लेयर की इवोल्यूशन के धरती पे पेड़ पौधों का विकास कभी हो ही नहीं पाता। अब तक धरती पर आइस एज को आए लगभग 3 करोड़ साल व्यतीत हो चुके थे। धरती के सारे कंटिनेंट गहरी बर्फ की चादर के नीचे ढके थे। जब भी ये बर्फ आगे की तरफ खिसकती तो धरती से जरूरी पोषक तत्वों को बहाकर समुद्र में जमा करती। समुद्र में बड़े हुए इन पोषक तत्वों से जल्द ही इवोल्यूशन के इतिहास की एक और क्रांति होने वाली थी।